अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का न्यू पॉडकास्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं। उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती, और कई बार तो लिखी होती है, ये उसकी सबकी, हमें ऐसा लगता है। आज आप अपने सारे राज खोलो। 3 लुगाइयां जो रखे हो, अब वो एक जो फैल गई, हमें शर्म नहीं आती अपने मन से, और उसके बच्चे का वो फीस क्यों नहीं जमा कर हो। पसीना पसीना कुर्ता हो गया। एसी 18 नंबर रहती है, हमने पहले ही करवा रखी। और आपको आना है, वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करें। आप कब कर रहे हैं शादी? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी बहुत शादी करा रहे हैं लोग, इधर उधर जोड़ देते हर बार लड़की बदल जाती हैं। और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है, सब रूपों का अलग अलग है। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया, इसके बाद फिर पब थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है, पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात, कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है, और वो होगा जात पात से। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, राष्ट्रगान से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, क्या करेंगे आप? तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना। आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा। आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अच्छा, आप दुबई भी गए? किसी ने नहीं कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं? जरूर कुछ नहीं, उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं। आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, पर तुम्हारी क्यों नहीं? तुम्हारी चाइना माता है क्या? आप गजवाए हिंद को तो अच्छा, हम भगवाए हिंद कह दो बुरा, हम उनके खिलाफ नहीं। उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान। पर इस भारत का दुर्भाग्य, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देगा। भगवान की बड़ी कृपा है, 1947 के पहले मोबाइल नहीं था। वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है, इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरुजी की संपत्ति। उसमें क्या है? तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चल तो नहीं। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र रूप में देख पाएं, समझ पाएं, बृहद तस्वीर देख पाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कई विषयों पे हमें टॉप एंगल दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉप एंगल है उससे सीधा कनेक्शन है। हमारे साथ बागेश्वर बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे। बहुत यात्रा कर रहे हैं आप आजकल? लगातार। अभी विदेशों की यात्रा बहुत हुई बीच में। हाँ, मैंने देखा, बहुत हाँ। गोरों के बीच घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया को समझ पा रहे हैं, और विदेश यात्रा हमारे नजरिए से तो दुनिया को समझना है। ग्लोबली रूप से भारत के लिए लोग क्या सोचते हैं और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता है, इसके लिए हम विदेश गए। अच्छा लगा हमें। फिजी भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी गए,
देखा दुनिया को, वहाँ की सोच को देखा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहाँ जा करके देखा। हम लोग यहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ग्लोबली तौर पर क्या होता है उसको बहुत बारीक से हमने देखा, समझ रहे हैं। बाकी अभी उम्र बाकी बची है, देखेंगे। और तो अभी ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा इतनी चल रही है और आप दुनिया को, देश को और जीवन को टॉप एंगल से देख रहे हैं, और आपका चूंकि टॉप एंगल वाले ऊपर वाले हनुमान जी से भी कनेक्शन है, तो आपको ये यात्राओं में क्या सबसे खास चीज नजर आई? कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वहां जाकर देखा आपने? हमको वहाँ नियम का पालन करने का जो अधिकार है वो अद्भुत लगा। नियम को सब मानते, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, लाइन है तो है। हमारे यहाँ विधायक का भतीजा भी रेड लाइट तोड़ के चला जाता है। वहां पर अगर कोई आपने गलत किया है, केस बनेगा तो बनेगा, उसमें फिर कोई सपोर्ट नहीं चलेगा। हमारे यहाँ चाचा विधायक हैं हमारे तो उनका फोन आ जाएगा, फिर चीजें बहुत नॉर्मल हो जाए। लेकिन विदेशों से ये सीखना, वहाँ सड़क पे हॉर्न भी नहीं मारता और नहीं, उसको गाली मानते हैं। हाँ, प्रकृति पूजक हैं। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, वहाँ व्यक्तियों के प्रति लोग सजग हैं। छोटी सी गलती नहीं भी होगी तब भी सॉरी बोलते। हमारे यहाँ गलती हो जाए तो सॉरी ना बोले। वहाँ एक अंग्रेज निकल रहा था, उसको लगा कि हमारे बैग में धक्का लगा, सो सॉरी। हमका वैसे लगा नहीं है पर सॉरी बोल दिया। तो आप गए वहां पर, आपकी ये वेशभूषा देखकर वहां उनका रिएक्शन क्या था? वो लोगों से पूछते थे अपनी भाषा में, ये क्या है, तो ये खड़ाऊ पहनना, ये कपड़े, हम तो झामा पहनते हैं बड़ा वाला, तो वो पूछते हैं। तो फिर हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कल्चर, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसकी वेशभूषा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो पहने हुए खुश होते थे, जानते थे, उत्सुकता है। पश्चिमी देशों ने क्या किया, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने पश्चिमी देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे काम पे पहुंच जाते लोग। सुबह उठेंगे 5:30-6 बजे वो काम पे निकल लेंगे। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया, इसके बाद फिर पब थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। वो बात अलग है। और हमारे यहाँ भारत में दिन की शुरुआत होती है 12 बजे, 10 साढ़े 10 पे ऑफिस खुलते हैं, 11 साढ़े 11 पे काम शुरू होता है, 12 बजे काम का मान के चलो कि शुरू हो रहा है, और वो 4 बजे तक जब तक हुआ, 5 बजे बंद, 6 बजे फिर जाम, फिर भीड़, फिर 9 बजे वो ऑफिस से घर में पहुंचा, फिर घर वाली चिड़चिड़ा रही, बच्चों को टाइम नहीं दिया, थक के गए से सो गए, फिर सुबह से हुई। तो वहाँ हमें ये चीज जो अच्छी लगी कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। भारत के लोगों को और युवाओं को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो दिन को लंबा करो, दिन को बड़ा करो। दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग 4 o'clock आप उठो, 4 बजे जिम विम करके थोड़ा मेडिटेशन, अगर ध्यान आप करते हो तो थोड़ा ध्यान करो, सूर्य भगवान की उपासना, हनुमान जी की उपासना करो। 5-6 बजे अपने काम के लिए रेडी हो जाओ। 8-9 बजे भी काम स्टार्ट करो, कोई दूर नहीं। 3 बजे 4 बजे तक काम करो, फिर वापस आ जाओ। अपने लिए टाइम दो, विचारों के लिए टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, मित्रों के लिए टाइम दो, तो आप समाज से दूर नहीं हो। बहुत से शहरों में रहने वाले भारत के लोग घर में ना रहते हुए भी घर में हैं, और घर में होते हुए भी घर में नहीं। और ये ऑफिस वालों के साथ तो। लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं समय दो अपने आप को, आप तो खुद को समय नहीं देते। इतना सनातन को आपने समय दे दिया है, और जितना मैं जानता हूं, आप 3 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। आपकी भागा दौड़ वाली जिंदगी है। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पहले हमारी दिनचर्या रात को थी, अब हम थोड़ा बदल गए। अच्छा, हमने बदल लिया अपने आप को। वहाँ जाकर के हमने कुछ चीज़ें सीख ली। 10:30-11 बजे तक अब हम मुलाकात करते, लोगों की जो भी चर्चा करते, सब कुछ करते हैं रात को। 10:30-11 जैसे ही बजे तो भोजन पाने के लिए पहुंच जाते। अच्छा, प्रसाद पाया, थोड़ा पुस्तकें देखनी हुई तो पुस्तक देखी, कल का क्या करना है स्टार्ट किया। तो जो रात को लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको सुबह 6 बजे बुला लेते। अगर रात को आप आ भी गए और कोई ऐसी बात है कि सुबह तक चल सकती है, अति इमरजेंसी नहीं है, तो फिर उनको प्रार्थना की कि हम 4 घंटे सो के नहा धो करके आते। सुबह 4:30-5 बजे रेडी हुए,
ध्यान पूजा पाठ जो हनुमान जी की सेवा बालाजी की करनी होती है, बालाजी की सेवा की आरती के ठीक पहले से एक एक दो दो करके जो अति रात को रह गए थे उनको मिलना प्रारंभ कर दिया। और फिर आप सीधा रात में सोएंगे? फिर सीधा रात में सोएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ चाय अच्छी नहीं है पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन जिंदगी में बड़ा करना ना तो समय के साथ ढलते रहे। ये आपको किसने बोला चाय कम कीजिए? खुद से? हमें खुद लगा। दिल से बड़ी कोई अदालत नहीं और दिल से बड़ा कोई गुनाह नहीं और दिल से बड़ा कोई कमिटमेंट करने वाला नहीं। इस अदालत ने अगर सजा सुना दी है तो फिर कोई काटने वाला नहीं। बाकी तो व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट में आपको सजा मिल गई तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में तो प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति आपको माफ कर सकता है, पर इस में तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्या बात है, तो इसने सोच लिया कि गलत है तो गलत है। और क्या क्या बदल लिए हैं? बस इतनी अभी इतना। लेकिन मैंने सुना है आप पूरा देश बदलने का एक मुहिम उठाए हुए हैं। हाँ, आपने एक पदयात्रा शुरू की है और वो पदयात्रा उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में इस देश को एक बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि न जाए। देश में जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स हो रही है, जाति की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हिंदू जाति खत्म करे, हिंदू जाति को भूल जाए और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो हिंदू, जिसके लिए आप एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात। मंदिरों के बाहर लोगों ने बोर्ड टांगे हैं कि जूता चप्पल बाहर छोड़ करके आए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। इस देश की प्रगति में अगर कुछ बाधा है, हमारे पास जो चेतना है या जो देखने की एक दृष्टि है, कृपा है, शक्ति कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, हनुमान जी की कृपा कह लीजिए, या हमारा विवेक कह लीजिए, जो भी, आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है और वो होगा जात पात से। तो धर्म गुरु का अर्थ ही यही है कि अब जहां वो रहे, धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा सनातन कहता विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल। अब विश्व का मंगल तब होगा जब खुद का मंगल होगा। तुम्हारे ही देश में अमंगल हो, तुम्हारे ही देश में अशांति भरी पड़ी और तुम विश्व की क्या खाक शांति लाओगे। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे से चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और इस देश को गृह युद्ध से बचाएंगे। गृह युद्ध क्या है? ये अंगड़े ये पिछड़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। इस देश के लिए ये दीमक है। और विदेशों से आने वाला भारत में आदमी हिंदुस्तानी से मिलता ही नहीं। यहां मिलता ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्यों से या सेवकों से या राजपूतों से, बल्कि उसे आकर के मिलना चाहिए हिंदुस्तानियों से। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान का जो पर्चा निकाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें आपको गृह युद्ध होता दिख रहा है या गृह युद्ध जैसे हालत बनेंगे अगर जाति की इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो लेकिन क्या हिंदू जागेगा? मतलब ये तो सालों से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा कहेंगे वो जाति छोड़ देगा। हमें भरोसा अपने हनुमान जी पर है, भारत के जगे हुए लोगों पर। तालाब में आप हीरा फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तरंग तो उठती है, ये तो तय है। हमने विचार किया कि हम पत्थर फेंकेंगे तबीयत से, और वो पत्थर होगा प्रेम का, एकता का, जात पात मिटाव का। तो निश्चित है वाइब्रेशन की तरंग उठेगी तो जितना भी लोगों को स्पंदन करेगी उतने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम जाएंगे तो कोई और बागेश्वर बाबा आएगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमें इस देश में घर घर बागेश्वर बाबा बनाना है। हमारे जीने का तरीका ऐसा है, क्योंकि एक अकेले हम देश को नहीं सुधार सकते। घर घर जब लोग जगेंगे तभी देश को सुधार पाएगा।
अभी जब आपने थोड़ी बहुत यात्रा शुरू की है, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? लोग अद्भुत आपसे है। पूछ रहे हैं कि क्यों जाति छोड़ें, या वो जो देखिए कहते हैं ना कि हमारे देश में जाति वो है जो जाति नहीं है, तो वो महसूस हो रहा है आपको कि इतनी आसानी से ये होगा नहीं? कठिनाइयाँ बहुत हैं, चैलेंज बहुत है, फिर लेकिन काम किस बात का? सेवा है, करनी है। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का अगर भाव है तो वो करके मानेंगे। दूसरी बात, हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिंधी समाज भी आया हमारी बैठक में, सिख समाज के लोग भी आए उस सनातनी हिंदू एकता यात्रा के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके। अन्य लोग भी आए हमारे पास, उनके संदेशे भी आए। दुबई से भी लोगों को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। नेपाल के हिंदुओं को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पैदल चलेंगे, लोगों को जब समझाएंगे, जगाएंगे, गांव गांव जाएंगे। लगभग 20 से 22 हजार हनुमान जी की साधना लिए हुए बागेश्वर धाम के साधक हैं, वो रेडी, और वो हर समाज के, हर जाति के। तो हमें लगा कि ये ठीक है, और जब हम सड़क पर निकलेंगे तो क्रांति तो होगी, वो रुक के होगी पर होगी। और आप क्या बोलेंगे लोगों को? जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। और उसमें जो लोग जाति के हिसाब से चल रहे हैं उनको क्या बदलना होगा? कुछ भी नहीं। आपका पहला परिचय मैं हिंदुस्तानी, पहला परिचय मैं हिंदुस्तानी। पहले आप ये तो शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप। कोई भी चीज़ एकदम से होती नहीं। जैसे बालों के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले रोकथाम करता है, फिर उनको जड़ों को मजबूत करता है, फिर घने करता है। ऐसे ही हमें पहले रोकथाम करनी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये भर जाना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, राष्ट्रगान से दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रति प्रेम भरना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक डर ये भी है, उनको लगता है कि अगर हमने जाति छोड़ दी तो आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाए। नहीं, ना हम आरक्षण के खिलाफ, ना हम किसी जातियों के खिलाफ। हम राष्ट्र के प्रति गंदी मानसिकता रखकर और जात के नाम पर अनियमितता करके राष्ट्र को पीछे और जात को आगे करने के खिलाफ। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है, बिल्कुल ना अपनी जाति छोड़नी है, सारी जातियों को बस बराबर मानना शुरू कर देना, समान। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, सनातनी है, ये राष्ट्र हमारा है। इतना बार आप प्रारंभ कर दीजिए अपने नाम के आगे, अपना परिचय आपका पहला परिचय है। इसमें एक बार चर्चा भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर किसी से सीखना है तो मुसलमानों से सीखना चाहिए कि इस देश में एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी क्या, मैं कहूँगा 99.9% लोग होंगे जिनको पता नहीं कि मुसलमानों में भी जातियां बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी उस तरह से चर्चा नहीं है। हिंदू में सबको पता की जाती है, मुसलमान में जाती है लोगों को पता नहीं। और सुन्नी सिया, और उसमें भी तमाम जो उसमें हमारी भी, जातियां हाँ। उस तरह से वो बटी हुई हैं। तो ये चीज़ क्या मुसलमानों से सीखी जा सकती है भाइयों से? बेझिझक उनका ये चीज़ तो बहुत अच्छा है। उनका सीधा सा है कि वो मुसलमान है। हम लोगों को यही पता है, ज़्यादातर लोगों को मुसलमान है, बस इतना ही काफ़ी है। हम लोगों में ऐसा नहीं। ये पंडित जी हैं, ये छत्री हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे किसी से आप मुसलमान से मिलिए तो आप पूछते हैं अच्छा मुसलमान हो, हाँ, अगला सवाल नहीं आता है। हिंदू से जैसे आपने अच्छा हिंदू हो, कौन हिंदू, कौन जात, ठाकुर हो, हाँ। पंडित जी हो, कौन पंडित जी हो, तो गए शुक्ल हैं। अच्छा, कहाँ के शुक्ल हो? गर्ग शुक्ल होगा। फिर लंबा व्याख्यान, फिर सरयू पारी ब्राह्मण है, हाँ, फिर और गड़बड़। हाँ, अब हम जैसे हम भी शुक्ल हैं, हाँ। पर हम तो पहले ही हम आपको बता दें हम हिंदू हैं। सही बात। तो उसमें लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? हम विपक्ष के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, किसी के भी हम विपक्ष में, हम राष्ट्र के पक्ष में। हमें नहीं लगता कि इस देश में किसी को इस बात से इतराज होगा, उल्टा सपोर्ट करेगा। किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना तो किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। नहीं, आप कहेंगे बोलो हिंदू हैं। हाँ। राहुल गांधी आजकल सब जगह पूछते हैं तुम्हारी जात क्या, बताओ तुम कौन कौन जात हो, तो वो तो कंफ्यूज। महाराज जी कह रहे हैं हिंदू बोलो, राहुल गांधी घुस के पूछ रहे हैं जात बताओ। हम कहते हैं आप हिंदू भी मत बोलो, आप हिंदुस्तानी हो ये बोलो। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी, यही बोलो ना।
अगर हिंदू से भी दिक्कत है आपको, आप सनातनी हो, हिंदुस्तानी, हम उनका कुछ कह नहीं सकते कि ये किस उद्देश्य से ये वार्ता करते हैं, क्योंकि हम कभी भी राजनेताओं की उस पर कमेंट्स नहीं करते हैं, वो अपना उनका उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन आपको लगता है ये जो आप अभी हाल में बात भी हुई कि भारत बांग्लादेश जैसे हालात में चला जाएगा, क्या ये सोच कुछ लोग लेके चल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने, और क्या उसके लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास और तेज हुआ है बीते कुछ वक्त? जोड़ने का प्रयास भी तेज हुआ है, दोनों पक्ष। बीते समय में कुछ लोगों ने गलतियां शुरू कर दी, जैसे अब कोलकाता के उस कांड को ले लें जो रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है, और उसमें अभी तक एक परिस्थिति ये निर्मित है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहे, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बल्कि कानून अगर सख्त हो, स्त्री, नारी, बहन, बेटी हमारे इस देश में, भारत में, सनातन के देश में भोग्या नहीं है, पूज्य है, देवी स्वरूप हम मानते हैं। देवी स्वरूप मानते हुए भी हम यह निंदनीय कार्य, अमानवीय कृत्य है, और फिर भी कोई कार्रवाई ठोस दिख नहीं। तो निश्चित रूप से अभी भी राक्षस इस देश में, उनसे बचने के लिए कठोर कार्य भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, कठोर कानून भी होना चाहिए, उनको फांसी दें। आपने कोलकाता की घटना के बारे में सुना जब पहली बार, आपका रिएक्शन क्या था? पहली बात तो हम सुन कर के चौंक गए कि जिस देश में डॉक्टर को भगवान कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं, उस देश में ये घटना होना, ग्लोबली रूप से आप पूरे विश्व की दृष्टि से देखें, बहुत ही विचित्र। यूँ कहें कि शुगर से परहेज, रसगुल्ला खा रहे, ऐसी बात। दूसरा रिएक्शन ये था कि अब वो कोई भी हो, उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का परिवार है, किसी के आंगन की दुलारी है। जैसे रक्षाबंधन आवे तो रक्षाबंधन पर उसके परिवार पर क्या बीती होगी। अभी रक्षाबंधन गया, क्या बीती होगी, और विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से होते तो क्या बीतती। तो अभी भी इस देश में शैतान बहुत है, उन शैतानों से भारत को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी जब जात पात का बंधन टूटेगा और हम सब एक होंगे। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। पर उसमें बहुत टाइम लगता है, निर्भया केस में इतने साल लग गए। स्पीड होनी चाहिए, जल्दी, तथ्यों को देखकर, निर्दोष को छोड़कर दोषी को फांसी। आप बातें बड़ी स्पष्टता से जब कहते हैं, आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, वो तैयारियां कर, अपने अपने हिसाब से वो छलांगे लगा रहे। आपको जीवन में क्या क्या परेशानी आ रही है जो आप मुझे पता है आप यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है। बहुत कमेंट्स बाजी, परिवार को भी हमारे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाज़ों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अभी बीच में एक लड़की कोई घर में घुस गई थी। आपके घर में? हमारे घर में। खैर पुलिस प्रशासन को दिया था, वो पकड़ गई थी। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें जगह जगह पर परिवार, मतलब हिंदुत्व की बात करना और राष्ट्रवादी विचारधारा को रखना इस देश में बहुत कठिन है, क्योंकि परिवार से दूरी हो जाती है। फिर परिवार अगर आपके आसपास दिखेगा तो कोई छोड़ेंगे नहीं। तरह तरह के फिर फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, फेक बातें वायरल की जाती हैं, परिवार की भी फेक बातें वायरल की जाती हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हमारे नाम से फिर गुमराह करने लगते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से लोग षड्यंत्र करते हैं, बहुत षड्यंत्र करते हैं। जैसे अभी बीच में हमको, जैसे हमारा परिवार ही बीच में, अब भगवान हनुमान जी हैं और सरकार की भी सुरक्षा है, हनुमान जी भी हैं, उनकी दया है, पर बीच बीच में कोई सामान फेंक गया, पत्थर भी आए बीच में घर पे। हाँ, तो पूछा तो वो मोटरसाइकिलों से निकल जाते हैं, वो बोलते जाते हैं, बड़ी दिक्कत। पर झेल रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य तो स्पष्ट है कि हर हाल में हमको इस राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करना है, और राष्ट्र के लोगों को एक करना है, देश के लोगों को एक करके नई क्रांति दे करके जाएंगे, क्योंकि हमें भारत को ग्लोबली रूप में बहुत ऊपर देखना है। भारत को विश्व लोगों को देखना चाहिए कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर
देश में जात पात खत्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो एक युद्ध से कम नहीं है, तो उनको भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तो जब आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताएं, मेरा कष्ट दूर कर दें, तो आपको ये समझना होगा कि वो देश का कष्ट दूर करने के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। आपके घर के लोग डरते हैं, माता जी घबरा जाती हैं? शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई, हाँ, फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई। 4-5 बार जब छोटी छोटी घटनाएं हुई छोटी छोटी, पर वो माताओं को तो बहुत भयभीत कर देती हैं। अब वो सावधान हो गई। हम हमने उनको समझाया, मोटिवेट किया कि जब कोई बड़ा कार्य करते हैं माँ, ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे जहाँ हम धाम पर ही रहते हैं, जिनसे ना मिल पाओ उनकी गालियाँ सहते। अब बहुत समुदाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलते हैं, पर भोजन भी हमें करना है, थोड़ा पुस्तक अध्ययन के लिए भी समय देना। हम तो परिवार को भी नहीं समय देते हैं, बालाजी की सेवा भी करनी, साधना भी करनी, खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो अब वो सामने वाला आया, वो भी सही है अपनी जगह, वो परेशानी में है, तो उनकी भी गालियाँ सहते। बड़े बड़े लोगों को मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे हो, हमें मिलो, हमें समय दो। और उनसे कह दो माता जी कल मिल लेना, आज हम भोजन कर लें, भैया कल मिल लेना। अरे वाह, कल कैसे मिलने, कल हमारी हवाई जहाज है। तो उनकी हवाई जहाज नहीं छूटनी चाहिए। हमारी तो जिंदगी छूट जाए, आपका भोजन छूट जाए, हमारा भोजन छूटे, जिंदगी छूटे, पर बाबा जी हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ ना, हमारा सीधा सीधा है, हम ज़्यादा वो नहीं करते। हमारे साथ कई लोग चीटिंग कर लेते, फोटो खिंचा करके कई लोगों को भेजते हैं, हम तुम्हारी बाबा से वीडियो कॉल पे बात करा देंगे, वॉइस कॉल पे बात। और फेक उन्होंने वो बना लिए पेज, अच्छा, हमारे नाम की। बहुत FIR कराई, पर कहाँ तक कराएं। तो वो भेजते हैं, हम बाबा से आपकी मीटिंग करा देंगे, वीडियो कॉल पे बाबा जी बात करेंगे, 1000 दे दो, 2000। फिर वो आते हैं, गुरुजी हमने आपसे बात करवे के नाम पे 2000 दिए, आपसे बात नहीं हुई। तो हमने कहा भैया तुमने कब दिए हमें? तो बोले ये वाली देखो, अरे आप फ्रॉड में पड़ गए। बेफिजूली ऐसे लोगों से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि धर्म धंधा नहीं ना, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारे जीवन जीने का ढंग अलग है। हमारा उद्देश्य है सनातन, हमारा उद्देश्य है राष्ट्र, हमारा उद्देश्य है लोगों के लिए। पर इस रास्ते में हम आज समझ आ गया, इस रास्ते में कठिनता पग पग पे, विचित्र निगाहों से लोग देखते हैं, पग पग पे परेशानियां खड़ी होती हैं, कभी कुछ। हम अपने लोगों को बोल रहे थे कि हमसे या तुम लोगों से कोई भूल हुई तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, एक सिंगल भूल भी। और लोग समझते हैं। ये सब इतना कुछ देख के कभी बीच में ऐसा दौर आया जब आप निराश हुए हो, हताश हुए हो कि यार क्या ही कर रहा हूँ, क्या है, छोड़ो? नो, ये तो हमारे अंदर है। आत्मविश्वास बहुत है, निडरता भी, क्योंकि हम असत्य नहीं है। तो एक दम रहती है कि जब हमने गलती नहीं की तो कुछ दुष्परिणाम होना नहीं। वो जब बीच में दौर था, जब आपको रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही थी कि ये बाबा फ्रॉड कर रहे हैं या पर्चा खुल ही नहीं सकता, ये वाली चीज, वो जो दौर था, और आपको चैलेंज दिया गया कि भाई मैं आऊंगा और ये होगा वो होगा, जिससे आप फाइनली निकल गए। लेकिन उस दौर में क्या आपको रात में सोते वक्त, अकेले बैठने में ऐसा तनाव होता था कि लोग मुझे सच्चा मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। पहली बात तो हम सोते ही नहीं थे। ये आप जब की बात पूछ रहे थे, हम सोते नहीं थे, सुबह ही सोते थे। तो रातों को ये विचार आता ही नहीं था, दिन में भीड़ रहती थी। दूसरी बात ये था कि जो है सब हनुमान जी है। अच्छा, हमारे पास जो भी है सब हनुमान जी की प्रसाद है, ना तो कोई दावा है, ना कोई व्यवस्था है, ना हम बिना कोई विचार करते हैं। बैठे गद्दी पे प्रणाम किया, जो उनको लिखवाना आप लिखवाओ, जो तुम्हें दिखाना दिखाओ, जो तुम्हें लगता हो करवाओ। हमारा काम है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए विचार नहीं आता था। वो डरते भी नहीं थे, इसलिए डर नहीं लगता कि चले आओ, वेलकम टू यू। और आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ऐसा कभी हुआ कि आपका गद्दी पे बैठे और हनुमान जी से कनेक्शन नहीं हो पाया? कभी कभी मन उचटा हो या बहुत शोर शराबा हो तो कनेक्शन का तो ऐसे ये सब विचार तो मन में आते हैं। और हमारे पास है वो गॉड गिफ्टेड है, हमारे ग्रैंडफादर के पास भी यही चीज़ थी, उनके भी ग्रैंडफादर के पास गॉड गिफ्टेड है। तो हमारे पास एक पद्धति, तो उसके लिए थोड़ा सा शांति, मन का शांत होना, कोई बात ना करे, बीच में टोके ना, बीच में परेशान ना करे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब हम बहुत अच्छे से सामने वाले की प्रश्नों को समझ सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। और ना भी वो हो सामने
तो भी लिख सकते हैं और समझ सकते हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, हैं रैंडमली बुलाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, जब हम वो पर्चा की पद्धति करते हैं तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि हम आपके नाम की साख की बात आ गई। अपना तो कोई नाम नहीं है बागेश्वर बाबा, आई एम नॉट, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और बागेश्वर बाबा तो आप हो, क्योंकि आपको लोग बागेश्वर बालाजी कहते हैं। अब ये फंस गया है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तो अपने लोगों को बुलाते होंगे या दिमाग पढ़ लेते होंगे। अब दिमाग पढ़ने के लिए व्यक्ति चाहिए सामने। अब एक काम करो, व्यक्ति ही ना हो वो लिख दो, तो ये फिर दिमाग पढ़ने से ऊपर की बात हो जाएगी। ये तो कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, तब प्रमाण होगा। तो ये काम करो, हम पेन कागज ले रहे हैं, अब आप ये बताओ कि आने वाले समय पे कौन आएगा। ये आप बोलते हैं बालाजी से, अपने अंतरंग से, अपने आप से बोलते हैं। अब चाहे उन्हें बालाजी से कह लो चाहे किसी से, हम तो अपने आप से बोलते हैं कि अब तुम बताओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि कौन आएगा। मन ही मन में प्रणाम किया और जो मन में आया लिख दिया और दफ्ती उल्टी करके पेन रख दिया कि अब आपको बचाना है, हाँ जाइए ले आइए, और हाँ आगे से पीछे से वृद्धों में, जवानों में, पुरुष में लेके आओ। अब वो आए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती है और कई बार तो लिखी होती है। लिखते हैं हम ज्यादातर टाइम 99.9% लिख करके रखते, 1-8% हमें कई बार ऐसा भ्रम होता है या सत्य होता, भगवान जाने। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। योगेश्वर धाम सरकार, तो अगर उनकी बात की जाए, कृष्णा शास्त्री, हाँ नाम बहुत बड़ा है उनका, लेकिन ये कि एक बात की जाए तो लास्ट उनका वाकई विज़िट एक यूरोप का भी हुआ है, दुबई में भी गए हैं और उनको ना एक बहुत अच्छा वेलकम भी किया गया है, क्योंकि उनके चाहने वाले जो है ना वो हर जगह पूरी दुनिया में वो जहाँ चले जाएं वहीं उनके चाहने वाले हैं। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए ना कि एक जो अभी वो बात बता रहे थे कि हम यही चाहते हैं कि जितने भी एक लोग हैं ना जिन्होंने भी एक देखिए एक जात पात बनाई हुई है या ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ना, इनसे एक बार पीछे हट जाएं। ये इतना देखो, जहाँ पर एक इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, कोई पार्टी किसी साइड, कोई पार्टी किसी साइड, वहाँ पर होता तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कि एक कोशिश करने से ही होता है, तो तभी सब कुछ ठीक होता है। अब उनकी कोशिश यही है कि जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को माने कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। चलो आप बोलते हैं कि हम एक सनातनी या हिंदू बोलने से अगर प्रॉब्लम है तो आप ये बोल दें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, मतलब कि एक होकर चलना चाहिए, सब कुछ के एक जो है ना उसको पीछे छोड़ना चाहिए। बाकी इस एक कार्य में उनको एक मुश्किल तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर लगे हुए हैं, लगे रहे तो फिर एक ज़रूर होगा। जैसे उन्होंने बोला है नवंबर में अब वो निकलेंगे 8-9 दिन के लिए, हर जगह चलेंगे, एक यात्रा करेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको एक ना पॉजिटिविटी, एक लोग उनके साथ जुड़ेंगे ना, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। देखो अब ऐसे ही है। लेकिन देखो ना आप, एक इंडिया में काफ़ी एक मतलब कि एक कौमें बसती हैं, तो एक ये चीज़ें अब ये नहीं हम बोल सकते कि मतलब कि एकदम से सारी चीज़ें एक ठीक हो चुकी हैं और कोई ज़ात पात का उधर एक इशू नहीं है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ हम ऐसे देख लेते हैं जो कि लोग एक मतलब कि एक पक्ष को कभी सपोर्ट कर रहे होते, कभी दूसरे पक्ष को। तो ये चीज़ें अब देखो ना, बहुत बड़ा देश है कि ये चीज़ें साथ साथ एक चलती रहनी है, चाहे आप जो भी हो जाए। लेकिन जो आने वाले लोग हैं ना, या आने वाले जो गुरु हैं, वो भाई एक ठीक रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं कि आपका अपना ही देश है और आप इसको अपनी समझ करना, इस चीज़ों से दूर हो जाए। क्योंकि जब भी नुकसान हुआ ना एक ज़ात पात से हुआ है, एक मतलब कि कंट्रियों में या एक लोगों में, तो ये चीज़ बहुत बड़ी हमने एक देखी है कि एक ज़ात पात को ना एक साइड पर रख के चलना होगा। लेकिन आने वाले जो एक इंडिया का एक होगा ना मतलब कि एक स्टैंड, वो यही होगा कि मतलब कि हम ना एक ये जो ज़ात पात है इसको थोड़ा सा साइड पर रख के ना एक लोगों को बराबर एक हकूक दें। तो एक अच्छी बात उन्होंने की है कि इस पर हम एफर्ट करेंगे। एक अकेले बंदे का नहीं काम, एक हर घर से एक ऐसी एक एफर्ट निकलेगी जिस पर एक सब एक अमल करेंगे। लेकिन अब देखो ना, पहले हमें नहीं पता था कि एक हिंदू में भी इतने एक मतलब के एक होते हैं, जैसे एक मुसलमान में नहीं होते मतलब के सुन्नी शिया या हर चीज़ है। लेकिन आज फर्स्ट
टाइम पता चला है कि एक मतलब कि कोई एक पंडित होता है, कोई ठाकर होता है। तो ये चीज़ काफ़ी ना एक इंटरेस्टिंग है, मतलब कि पहले हमें नहीं पता था। हमें तो यही पता था कि मतलब कि एक मतलब जैसे एक हिंदू है, उसका एक मतलब कि सब कोई वो मानता है, जो एक मतलब कि हिंदू एक हैंगे मतलब कि गॉड हैं या उनके मानने वाले हैं। लेकिन इनमें एक ज़ात पात होती है, ये चीज़ फर्स्ट टाइम पता लगी है। लेकिन कितनी होती है ये अभी तक भी नहीं पता। 2-3 तो गुरुजी ने भाई बताई हैं, एक पंडित, ठाकर, शास्त्री बता रहे थे, तो खुद एक शास्त्री, क्षत्रिय, तो ये काफी ना इंटरेस्टिंग है, ब्राह्मण। तो इनके आगे ये सब मतलब सुना हुआ था है आपने पहले? नहीं, ये सुने हुए ज़रूर थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बेस के ऊपर भी काफ़ी एक जो है ना वो डिवाइड हुई हुई हैं चीज़ें। लेकिन बिल्कुल एक उनका मिशन आप कह लें, जो कि एक बज़ाहिर तो लग रहा है कि मतलब एक मुश्किल है, लेकिन अगर इसके साथ एक उनको क्लियरिटी इस चीज़ की मिल रही है कि आपके साथ अगर नाम के साथ एक शस्त्री लिखा हुआ है ना, तो वो शस्त्री लिखा जाएगा। अगर आपके पास नाम के साथ एक पंडित लिखा गया है तो वो एक वही एक लिखा हुआ होगा, उसको चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कि आपने एक तैयार करना कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, जो कि एक इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये नारा चलेगा ना, तो उससे कम से कम जो बहुत सारी एक नफ़रतें या बहुत सारे एक मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल है ना, जो इस चीज़ को लेकर हैं, वो कम से कम जो एक ये दंगे फसाद या एक मजहबी त्यौहार जो कि मतलब हर एक मज़हब के होते हैं, उससे जो है ना वो थोड़ा बहुत चीज़ें जो है ना वो लोग उससे निकल जाएंगे। सारे एक जो है ना वो एक इकट्ठे होकर सारे त्यौहार मनाएंगे, मतलब जो जिसका भी होगा उस हिसाब से। लेकिन कार्य बहुत बड़ा है और उसके लिए इनको एक अगर इन्होंने तैयार किया है तो ज़रूर इनको कामयाबी मिलनी चाहिए, जो कि एक मतलब वो चाह रहे हैं कि इसको एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएं। लेकिन उसका जो है ना वो नुकसान मुल्क को नहीं होगा। एक दो तरह की सोच होती है कि जिस तरह हमारे मुल्ले हैं ना, हमारे जो मौलाना है वो एक उनका एक मतलब अपना एक हिसाब किताब है, अपना एक कानून है, अपने हिसाब से वो चीज़ें करते हैं, तो वो एक आगे जाके मुल्क के लिए, एक नेशन के लिए जो है वो मसला बन जाता है। लेकिन वहाँ पे ये कम से कम चीज़ होगी कि वो एक मुल्क के लिए कोई किसी किस्म का जो है ना वो इशू क्रिएट नहीं होगा, वो एक कम से कम मुल्क के फ़ायदे के लिए होगा। बाकी भाई उन्होंने एक जो यात्रा की है ना, वो एक काफ़ी एक ग्रेट स्टेप है कि वो एक दूसरे कंट्रीज़ में गया, वहाँ का एक जो ना वो हिसाब किताब देखा। जिस तरह उन्होंने एक चीज़ उनको पसंद आई कि वहाँ पे भाई एक रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे एक कानून का एक जो है ना वो मतलब लोग एक एहतराम करते हैं। जिस तरह एक सिग्नल की सबसे बड़ी मिसाल सिग्नल की दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। अगर हम किसी वजह से अगर पकड़े भी जाएँ तो भाई हम फ़ौरन एक मोबाइल निकालते हैं और कॉल करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये कम से कम उधर उनको जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं है, ये एक उनका अच्छा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें उनकी भाई पर्सनल, जिस तरह वो एक कागज़ निकालते हैं, ये मतलब इनकी भी एक अपनी लाइफ है। लेकिन भाई काफ़ी समझदार हैं यार, नहीं बाकी सही बात है। एक हाँ। देखो ना, एक बहुत बड़ी मतलब कि एक तादाद में उनको लोग एक फॉलो करते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन जब बंदा एक विदेश में होकर आता है ना, खास करके आप गुरुजी एक ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड, सब वो कंट्री घूमते रहे यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसकी एक बात को उधर मतलब कि इधर से कॉपी करके इधर लोगों को बताना कि आप भी थोड़ा सा ना एक हर चीज़ को थोड़ा सा एक मैनेज करके रखे, क्योंकि ज़्यादातर एक इधर बैक उनका लगा था, सॉरी गोरे ने बोल दिया, लेकिन इधर लगता भी तो आगे से भाई एक लड़ाई स्टार्ट हो जानी थी। ठीक है, ये चीज़ें 100 साल तक नहीं एक हमारी एक देश में होगी चेंज, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि आने वाले जो एक लोग हैं ना, इस चीज़ पर ज़रूर अपनी कोई वर्किंग करेंगे, क्योंकि हम जब तक जिंदा हम नहीं देख सकते। ख़ास करके पाकिस्तान में तो हम कभी नहीं ना देख सकते। कल वो जैसे एक माल इन्होंने लूटा है, तो अभी भी एक बहुत चीज़ें ना एक चेंज करने वाली है। और ज़ात पात पर उन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात की है कि सब एक ही हैं। पहले कुछ होता था कि गुरुजी मतलब कि उन पर एक काफ़ी एक रोब लगते थे, तब ये काफ़ी 4 दिन मतलब कि मेंशन में भी रहे, जब लोग चैलेंज करते थे कि आप हम आपके पास आते हैं, आप हमारी एक कुंडली निकालें, हर चीज़ हमें बताएं, तो तब ये सही था। लेकिन वो उन्होंने सही बोला कि मैं तो रात को सोते ही नहीं, सुपने कहाँ से आने और सोचने का क्या।
एक फायदा है। लेकिन काफी अच्छा था उनका एक ना बातें सुनकर नहीं देखो ना, काफी एक अच्छा जो लगा। पढ़ा लिखा माशरा होता है ना, वहाँ पे इस तरह की कंपेन कामयाब हो जाती है, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना वो कम से कम एक मुल्क परस्त तो होता ही है ना, एक वतन परस्ती उसके अंदर ज़रूर मौजूद होती है। अगर एक मुल्क के अंदर एक गांठ जोड़ को लेकर या एक सब की एकता के ऊपर अगर बात करें, तो जब इस तरह का कोई एक कंपेन शुरू करते हैं, खासकर इस तरह के एक लोग जो मतलब एक थोड़ा बहुत एक जो एक मज़हब से एक टच हैं, अगर वो एक इस तरह की कंपेन करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कभी फेल हुई होगी। लेकिन अगर वो इस तरह का एक ख्वाब लेके एक निकलेंगे तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी आगे ज़रूर देखेंगे। अच्छा बोल। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।